राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है संडे और शिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो इस टाइम पे ये 6:30 का टाइम है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। सिर धो लिया था, आगे से तो सूख भी चुके हैं बाल, बस पीछे से रहते हैं गिले। और अब जाऊंगी मैं मंदिर में। एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना जो सारा काम निपटा के फिर जाऊंगी, लेकिन ये जा रहे हैं चाय देने के लिए। जाना, मेरे काका गए हैं खेत में, तो वहीं पे मंदिर पड़ता है, तो साथ में मैं जल भी चढ़ा करके आ जाऊंगी। और टाइम भी 8:15 तक का ही टाइम है जल चढ़ाने का। जय सोया हुआ, तो मुझे ये कि उसके उठने से पहले मैं मंदिर में जा करके आ जाऊँ। और उसके बाद फिर मुझे अपने बाकी के काम भी करने हैं और भी कुछ करना है। खैर वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा वीडियो में अगर कुछ होगा तो चलिए पहले जो मंदिर है उसमें चलते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं और काफ़ी दूर पड़ जाता है ये मंदिर, मतलब पैदल जाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और पहले हम जाएंगे खेत में मेरे काका की चाय देने के लिए, क्योंकि रात से ही आए हुए हैं तो चाय तो देनी ही थी। और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं चल पड़ती हूँ, क्योंकि फिर ये अब चाय देने जाएंगे, फिर मुझे मंदिर में लेकर के जाएंगे, फिर खात लेकर के जाना था और फिर जो बरोटे हैं वो लेकर के आने, तो कई चक्कर लगेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जाना तो है ही, मैं साथ में ही चल पड़ती हूँ। और पास में ही मंदिर है बिल्कुल खेत के। तो यहाँ पे देखिए जो खेत है उसमें पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुबह सुबह खेतों में जा कर के। इतना शांति सी मिलती है मन को, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और शाम के टाइम पे भी जब जाते हैं उस टाइम पे भी और सुबह के टाइम पे भी, दोनों टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पे पानी चल रहा है और बारिश भी हो रही है। कल भी बारिश हुई थी और आज सुबह में मैं एडिटिंग कर रही हूँ 21 जुलाई को, तो आज भी बारिश हो रही है। लेकिन जीरी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो ये है मंदिर का जो मेन गेट होता है वो थोड़ा सा आगे है, मतलब मंदिर से। और काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ, वरना रह जाता था, नहीं दिखा पाती थी। और थोड़ा सा काम इसका अभी भी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। और ये इस जगह पे जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए आते हैं, सुबह में भी और शाम में भी, जैसे कुश्ती वगैरह जो खेलते हैं वो। तो यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और ये है यहाँ पे जो बाबा जी का धूना है वो। तो ये दिखा रहे थे, अच्छे से दिखा रहे हैं आप लोगों को। और अभी इसी टाइम पे मैं कुछ लोगों के नाम बोल देती हूँ, क्योंकि बाद में कमेंट आए हैं, वीडियो पहले बन चुकी थी, तो इस वजह से इसी तरह से मुझे नाम लेना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इससे अच्छी जगह और क्या होगी। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, अनिल कौशिक की आईडी से कमेंट आता है, कोमल चिड़ी। और आज उनकी बहन का बर्थडे है, यानी जिस दिन वीडियो जाएगी 21 जुलाई को ही, दिव्या शर्मा का। तो हैप्पी बर्थडे दिव्या बहन, भगवान आपको खुश रखे और हेल्थ वेल्थ दोनों दे और जीवन की सारी खुशियाँ आप लोगों को दे। आप हमेशा खुश रहो, हमारा प्यार, दुआएं, आशीर्वाद सब कुछ आपके साथ है। और दूसरा जो नाम है वो है अमित कुमार की आईडी से कमेंट आया था और आज ही उनका भी बर्थडे है और उनका नाम है जिया। तो हैप्पी बर्थडे जिया बहन, भगवान आपको भी खुश रखे और मेरे सभी सब्सक्राइबर को सारी जो खुशियाँ हैं वो मिलें। तो आपको भी हेल्थ वेल्थ दोनों दे और जितनी भी जीवन की खुशियाँ होती हैं वो सभी आपको मिलें। और एक कमेंट आया था वंशिका लोहोरे है, ये शायद वंशिका लोहोरे के नाम से। तो 20 जुलाई को उनका बर्थडे था, इंतेश नाम है उनका। और कल वीडियो नहीं गई थी तो इस वजह से मैं नहीं बोल पाई, इसी वीडियो में मुझे बोलना पड़ रहा है। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको भी खुश रखे और जीवन की सारी खुशियाँ आपको दे। और एक नाम लेना था, रिंकू सृष्टि नाम है उनका। तो हेलो बहन, कैसी हो आप। और एक मेरे पास, ये मैं अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ, सुदेव सिहा की आईडी से मेरे पास कमेंट आया कि मैं मोनिका हूँ भूना से और मैं आपकी वीडियो के लिए अपना जो काम है वो भी छोड़ देती हूँ, मुझे आप इतने ज़्यादा अच्छे लगते हो। लेकिन मैं कमेंट नहीं करती इस वजह से कि आपके पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्या पता आपकी नज़र हमारे कमेंट पर पड़े या ना पड़े। तो बहन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हर कमेंट पर हमारी नज़र जाती है और जहाँ तक होता है रिप्लाई भी देते हैं और हार्ट दे देते हैं। तो ये सोच लिया करो कि हम जो आपका कमेंट है वो पढ़ लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी नज़र नहीं जाएगी, सबके कमेंट पर हमारी नज़र जाती है। तो थैंक यू मुझे इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और बस यहाँ पे जो शिवलिंग है उस पर मैं जल चढ़ा रही थी और पहले मैं कंफ्यूज हो जाती थी शिवलिंग परिवार पर जल चढ़ाने में, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है अच्छे से कि कहाँ पर, मतलब सबसे पहले किस पे जल चढ़ाया जाता है और किस तरह से होता है। ये ओ बोले करके हैं बैल सवारी, आ जाइए मारी अटारी,
ओ बोले करके सवारी, आ जाइए मारी अटारी। सास मेरी का डर मत करिए, सास मेरी का डर मत करी, वाह तो बूढ़ी बेचारी, आ जाइए मारी अटारी, बोले करके बैल सवारी, आ जाइए मारी अटारी। और इस मंदिर में आऊँ और इस जगह पे मैं ना आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे मुझे 1 मिनट के लिए ही आना पड़े। और कभी कभार ये भी हो जाता है कि मैं 5-7 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि हरियाली, जोड़, उसमें बत्तख, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और सब कुछ तो है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जो मंदिर के आसपास का जो नज़ारा, बहुत ज़्यादा हरियाली, क्योंकि ये मंदिर खेतों में है। 7 बज चुके हैं, 5-7 मिनट बाकी ही हैं और आ चुके हैं हम मंदिर में से। और देखो बाइक पे बाड़ों का क्या हाल हो जाता है। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी, खाना पीना तो फिर मैं दोपहर में ही करूँगी, मतलब कि चाय फ्रूट वगैरह जो भी है। तो बस अब करने हैं मुझे झाड़ू पोछा, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए वीडियो की एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करूँगी। और दोपहर को देखूँगी या तो भजनों में जाऊँगी, तो इस वजह से शायद आगे तो कोई वीडियो शूट ना हो, शाम को ही देखूँगी मैं, आगे इसको वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो बस अपना काम करने के बाद और वीडियो की एडिटिंग और वीडियोस अपलोड करने के बाद मैं गई थी भजनों में। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पूरी रात उन्होंने भजन गाए थे, शिवरात्रि की जो मतलब पहले की जो रात थी उस रात में। और इस वजह से वो सुबह 5 बजे ही गई थी लेडीज़ जो भी गाती वहाँ पे, तो कोई नहीं आया था उस टाइम पे, क्योंकि पूरी रात की नींद थी तो थोड़ी सी थकान भी देखो हो जाती है। फिर वहाँ पे गए हम, 2-4 ही बैठी थी बस, जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी उम्र की औरत थी वो, तो उन्होंने बताया कि आज नहीं आएंगी। तो फिर हम वापस, मैंने सोचा कि चलो घर पे तो क्या जाएंगे, वहाँ पे मेरी नानी है, यानी जो मेरी सासू माँ है उसकी मौसी, तो उसके घर पे हम चले गए थे। और उसकी कोथड़ी आई थी, तो वहाँ पे जो सूट है वो देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो मैं सूट कर ही लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो मुझे बनानी थी खीर, जो शाम किया खाते हैं, वैसे भी बना करके खा लेते हैं और खीर भी बना लेते हैं। तो वैसे तो खाया नहीं जाता, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खीर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कढ़ाई है उसमें मैंने दूध डाल दिया है। और ये जो व्रत होता है इसमें अन्न तो नहीं खाते हैं, और जो व्रत होता है वो दिन छिपने से पहले ही खोलना होता है, ज़्यादातर व्रत में यही होता है। तो जो दूध है वो मैंने रख दिया है, और शाम किया था वो भी मैंने धो करके रख दिया। और अब मैं यहाँ पे जो बादाम है वो काट रही थी, और मेरे पास में एक गीतू भी बैठा हुआ है, ये भी साथ साथ में खा रहा था उठा उठा करके। और अब मैं इस टाइम पे वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देख रहा है इसको, क्योंकि खुद दिखाई दे रहा है ये। अब इसको हो गया है कि हाँ वीडियो में भी है, जब भी इसको ये होता है कि हाँ जय की आवाज़ आ रही है या जय का नाम आ गया, तो भाग करके आता है देखने के लिए। और अब इतना ध्यान इसने लगाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये इस तरह से। और इसी की वजह से थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट हो गया था उस दिन, तो मैंने फिर ढंग से कोई वीडियो भी नहीं शूट किया। कभी कभार हो जाता है, कोई भी अगर इसको कुछ बोल देता तो फिर गुस्से में मैं 2-4 इसको लगा तो देती हूँ, लेकिन फिर बाद में इसको गोद में लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता है कि मैंने इसको क्यों पिटाई की इसकी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, और क्या करें बस कुछ नहीं। खैर अब तो क्या बोलूँ मैं उन लोगों के बारे में भी। और अब यहाँ पे जो दूध है उसमें जो उबाल है वो आ चुका था, और तो अब मैं इसके अंदर शाम किया है वो डाल दूँगी। और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और थोड़ी सी बनाई थी मैंने, ज़्यादा भी नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखिए जो खीर है वो बन चुकी है, और इसमें मैंने जो काजू बादाम काटे हुए थे वो भी मैं डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एक तो बहुत दिनों में खाई थी, व्रत में ही खाते हैं। और व्रत में भी किस व्रत में खाते हैं, ये जो शिवरात्रि का व्रत होता है ना इसी में खाते हैं, बाकी तो वैसे लेकर के ही नहीं आते ना बनाते हैं। तो उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे ये हो रखा था कि हाँ फिर भी मैं कभी मंगा करके खाऊँगी बना करके। और यहाँ पे बस मैं सबकी डाल करके रख दूँगी, बच्चों की डाल दूँगी, थोड़ी थोड़ी ही खाएँगे, और मेरी माँ के लिए और मेरे लिए। तो चलिए मैं भी अपना जो व्रत है वो खोल लेती हूँ, और आप भी खा लीजिए सामिकी की खीर जिसको भी पसंद है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मेरी छोटी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैंने किचन के लिए की है।
ज़रूरी ही जो सामान था वही ख़रीदा, और एक तो सामान मेरा रह भी गया जो मुझे लेना था, क्योंकि उस टाइम पे एक दो सामान तो मुझे ऐसा था याद नहीं रहा, और एक दो ऐसा था कि जो उनके पास उस टाइम पे नहीं था, बोल रहे थे कि 1-2 दिन में आ जाएगा, इस वजह से। और बहुत ही जो ज़रूरी सामान था उसी की शॉपिंग मैंने की है, क्योंकि अभी मैं पैसे खर्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़रूरी सामान था तो इस वजह से लेना पड़ा। और जो मैंने वीडियो डाली थी, हम कोथड़ी लेकर के गए थे, उस पे बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी हम भी हिसार से हैं, हम हांसी के पास से हैं, हम बरवाड़ा के पास में हैं, या इनके बीच में से हम हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट देख करके। मैं बोल रही थी इनको कि पता नहीं कहाँ छुपे बैठे थे, ये पहले क्यों नहीं कमेंट कर रहे थे कि हम वहाँ से हैं। बहुत सारे भर भर के कमेंट आए, हम वहाँ से हैं दीदी, हमारे पास आ जाते, मिल के क्यों नहीं गए, बता करके क्यों नहीं आए। ये मत पूछो पूरी वीडियो पे कितने सारे कमेंट ऐसे थे। तो देखिए आगे से आएंगे तो बता करके आएंगे। और सॉरी, अभी तो मैं इतना ही बोलूँगी, और तो क्या बोलूँ। और एक जो वीडियो आज गई है उस पर कुछ कमेंट आए, तो उनका मैं आंसर इसी वीडियो में दे दूँगी। एक तो मतलब कि आपने दामन कुर्ता ये सामान आप क्यों ख़रीद रहे हो, कई कमेंट आए कि ये तो बूढ़ी औरत पहनती हैं, आप क्या करोगे इनका। तो देखिए मैं अपना जो हमारा दूसरा चैनल है रंगीला हरियाणा, बहुत सारे लोगों को पता भी है, शायद कुछ न्यू ही होंगे जिनको नहीं पता है, तो उसके लिए मुझे वो वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो उसमें मैं वो ड्रेस पहनने का मेरा काफ़ी मन होता है, मेरी इच्छा होती है, बस मुझे साथ में पहनने वाला नहीं मिलता, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं अकेली पहन करके क्या करूँगी। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द जब भी मुझे कोई मिल जाएगा उसी टाइम पे मैं पूरी जो हरियाणवी ड्रेस है हमारी उसमें वीडियो बनाऊँगी। तो उसी चीज़ के लिए मैं लेकर के आई हूँ। कभी कभार इस चैनल पर भी डाल लेंगे, कभी मन करे, अच्छा लगे, क्योंकि अच्छा लगता है, और शादी में भी हम डाल सकते हैं। अब हम सूट लेके आए 3000 का, 3.5 का, 4 का, अगर एक शादी में डाल लिया तो दोबारा डालने का मन नहीं होगा, ये होगा कि नहीं ये तो उस शादी में डाला था हमने, और होता है अक्सर हमारे साथ ऐसा। तो देखो अगर हम दामन कुर्ता पे इतने पैसे लगा के, अगर मैं उसने कई शादी में भी डालूंगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये दामन कुर्ता तो ये उस शादी में भी डाल रही थी, कुछ अलग ही लगेगा। तो एक ड्रेस मैं रखना चाहती हूँ मेरे पास, चाहे मुझे वीडियो ना भी बनानी पड़े, तो हमारा जो हरियाणवी कल्चर है पूरी जो ड्रेस है उसकी। और आराध्या के लिए भी मैंने पूछा था कि भैया बच्चे के लिए 7-8 साल के लड़के के लिए कितने में आएगी, तो उन्होंने बताया था कि 1500 रुपये में आ जाएगी। तो देखूंगी इसके लिए भी मैं मंगवाऊंगी, और मेरे लिए भी जो थोड़ी बहुत एक दो चीज़ रह गई हैं वो मंगवा लूँगी। दामन ही मंगवाना खैर मैंने, क्योंकि कमीज़ तो मैंने सिलवा रखे और सामान बाकी मेरे पास हो गया है सारा। और उस दुकान का पता पूछ रहे थे, तो वो दुकान है हिसार नागौरी गेट के सामने है, शायद बालाजी के नाम से है वो दुकान। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, सभी को पता है, शायद 2 ही दुकानें हैं वहाँ पर हिसार में इस तरह की, जहाँ पे सामान मिलता है, किराए पे भी लेकर के जाते हैं लोग, और वैसे भी दे देंगे खैर वो कहने से तो। और हाँ, कुछ लोगों का मन है कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, दीदी हमारा भी मन होता है, हमें भी बताओ वीडियो कैसे बनाते हो, बहुत मन करता है वीडियो बनाने का, या फिर एडिटिंग आप कैसे करते हो, इस चीज़ के लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। और ये मत सोचना कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। अगर किसी के कमेंट का रिप्लाई भी ना आए तो सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज़, 4-5 दिन की मोहलत मुझे दे दो, वापस मैं अपने उसी रूटीन पे आऊँगी। और एक जो लिपस्टिक कलेक्शन है, साड़ी व्लॉग है, और भी जो भी है, तो सारी चीज़ें मेरे ध्यान में हैं, और बहुत ही जल्द जो साड़ी व्लॉग है वो भी आएगा, लिपस्टिक कलेक्शन भी आएगा, और मेकअप किस तरह से करती हूँ वो भी आएगा। और अब मुझे 2-3 नाम लेने हैं, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। एक है मोनू पंडित की आईडी से कमेंट आता है मेरे पास, तो रेखा नाम है, जीन से है, तो हेलो रेखा बहन कैसी है। और एक है किरण डब्बास दिल्ली से, तो हेलो किरण कैसी है। और एक कमेंट आया था 21 जुलाई को, सारिका बट साहिवाल की आईडी से कमेंट आया था कि मेरी मम्मी का बर्थडे है 21 जुलाई को, और शायद ये वीडियो 21 जुलाई में ही जाएगी, कल नहीं जाएगी, क्योंकि शायद मैं कल लाइव चली जाऊँ, इस वजह से अभी पता नहीं है, खैर कल जाएगी या परसों जाएगी। अगर लाइव जाऊँगी तो परसों जाएगी, अगर नहीं जाऊँगी तो कल ही जाएगी। तो मेरी तरफ से आपकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे, और भगवान उनको खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, और जी उनकी जो सारी खुशियाँ हैं वो उनको मिले। तो
अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को अपना जो सामान, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। कट मैं फिर इतने लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कट लगाती हूँ फिर वीडियो में, तो इस वजह से आज मैंने कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया कि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा ना हो, ना मुझे इतने कट लगाने पड़े, क्योंकि फिर दिक्कत मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है कट लगाने में। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपना जो सामान है वो दिखा देती हूँ। एक तो मैं लेकर के आई हूँ ये चम्मच, कड़छी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, मुझे तो इनके नामों का भी नहीं पता। एक जो स्टील की जेरनी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, वो लेकर गई थी, वो शायद दी थी उन्होंने 120 रुपये की दी थी, और ये है 50 रुपये की। मैं साथ साथ में रेट बता दूँगी, जिसका भी रेट मुझे याद है, बाकी के रेट मुझे कम ही याद मिलेंगे क्योंकि इकट्ठा ही करवाया था तो उस वजह से। तो एक ये है और एक ये है, विस्कर बोलते हैं इसको। कुछ भी बेसन वगैरह है, कुछ भी जो जैसे हम घोल तैयार करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए ये लेकर के आई हूँ, और 2 ये लेकर के आई हूँ, क्योंकि ना जो छोटी छोटी डिब्बी हैं उनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। कई बार थोड़ा थोड़ा सा सामान होता है वो बड़े डिब्बे में भी डाल करके नहीं रख सकते, कटोरी वगैरह में कप में डाल करके रख देते हो तो फिर वो वैसे नीचे गिरा देते हैं जब भी कुछ लेते हैं, तो उस वजह से। और ये आई है शायद, ये 60 रुपये की आई होंगी तीनों, इतनी ही है। और ये 30 या 35 की है, इतनी है, 30 की होगी शायद, ये 30 की है, और ये तीनों 60 की हैं। और 2 ये हैं, ये भी 50 या 40 कुछ ऐसे ही हैं दोनों। और एक ये है पेस्ट्री जो बस बोलते हैं शायद इसको, कुछ भी हम बनाते हैं तो घी जो तेल लगाते हैं, पराठे वगैरह जो भी कुछ भी बनाएं तो वो है। और एक है ये छलनी, और एक है ये जो बोतल साफ़ करते हैं हम, उसके लिए जो बुरश है वो है। और एक मैं ये अपने लिए जो टॉवल है वो लेकर के आई थी, इस तरह से। और ये पड़ा है शायद 60 रुपये का, कुछ 60 या 70 इसी रेट का है। ये दिन हो चुके हैं तो मुझे अब याद नहीं है इनका रेट अच्छे से कि कितना, लेकिन इतना ही है आसपास। और 3 मैं ये लेकर के आई हूँ, एक ये है और 2 ये हैं। और अब दिखाती हूँ मैं एक चीज़ और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कई दिनों से क्या, कई महीनों से मैं पूछ रही थी। जब भी हम उस दुकान पे जाते तो बोल देते थे कि नहीं है, ख़त्म हो रखी है, मंगवाएंगे। लेकिन अब मैं दूसरी दुकान से इसको लेकर के आई हूँ जहाँ पे ही सारा सामान मिलता है। ये मैंने एक ही दुकान पे से लिया, जो मतलब जिस पे जो क्रॉकरी का सामान भी होता है, कुछ बच्चों की ड्रेस भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं, बास्केट वगैरह, यानी सारी जो चीज़ें होती हैं वो उस दुकान पर मिलती, तो वहाँ से मैंने ली है ये। इससे हम जो हमारी जो सेवियां हैं वो भी तोड़ सकते हैं, और जो सेव वगैरह बनाते हैं तो अलग अलग जो छलनी है वो इसमें है। पता नहीं, देखो वैसे तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी है, क्योंकि अभी तक तो इसको यूज़ तो नहीं किया है, और फिर बताऊंगी मैं यूज़ करने के बाद। और अगर आप में से जिसने भी ले रखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सही है या नहीं है। ये निकल नहीं रही। एक तो ये है, मतलब जो बिल्कुल छोटे जो बारीक छेद होते हैं वो, इससे तो हम जैसे जो सेवियां बनाते हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। और इसमें ये फ़ायदा है, अगर हम उस मशीन से बनाते हैं तो 2-3 घंटे हमें चाहिए ही चाहिए। वो खाट मंजे के बांधनी पड़ती है, फिर बाहर मंजे पर भी जो जोड़ी वगैरह वो डालनी पड़ती है, सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उस पर। लेकिन इससे ये है कि थोड़ा सा आटा बनाया और जितना भी हमारे पास टाइम है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हम बना करके डाल सकते हैं। और एक इसमें ये है, और एक ये है, और एक है ये थोड़े से बड़े हैं, उससे थोड़े से बड़े छेद की है ये। और एक ये है, और एक ये है। इसमें 2 3 4 5 6 हैं। तो ये देखिए, मुझे ज़रूर बताना अगर किसी के पास है और आप यूज़ करते हैं तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना।
तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और वीडियो शेयर नहीं होती है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वीडियो पे व्यू आ रहे हैं इस हिसाब से तो सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आधे क्या तीसरा चौथा हिस्सा भी नहीं है। तो देखिए हमारे चैनल पे व्यू ज़्यादा आते हैं सब्सक्राइबर कम है, और दूसरे चैनल पे मैं देखती हूँ सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं व्यू कम आते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अब हम आप लोगों को इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हर रोज़ आप हमारे व्लॉग देखते हो, हमें पसंद कर रहे हो, तो देखिए सब्सक्राइब करना आपका बनता है। ऐसा ना करें कि वीडियो देख करके वैसे चले जाते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।